गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सबको पता है मानचित्र 10 नंबर का आता है, ठीक है। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानचित्र कैसे भरें आइए आपको हम बताते हैं। मानचित्र 10 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर का इतिहास का और 5 नंबर भूगोल का मानचित्र, ठीक है। टोटल आपको 10 नंबर पक्का आएगा। ये वीडियो पूरी देख लो, आपको इसमें 100। अब देखिए बताते हैं 2013 से, ठीक है, 2022 तक के जितने भी मानचित्र वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में रख दिए हैं। पूरी वीडियो देखो, ठीक है। आपको इसी में सारे मिल जाएंगे 2013 से 2022 तक के सारे प्रश्न। ओके, अंडरस्टैंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको बताते हैं मानचित्र के बारे में कैसे क्या आता है, ठीक है। 10 नंबर का आएगा इससे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरी वीडियो देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 95% इससे आएगा, आपको इसमें फंसेगा। ओके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ठीक हो वीडियो को। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपको देखो मानचित्र के द्वारा हम समझाएंगे। ये देखो मानचित्र लेके आए हैं हम, ठीक है। इसमें 2 मानचित्र हैं, आपको इसमें दोनों ही समझा देंगे, भूगोल का भी और इतिहास का ही, दोनों, ठीक है। आप बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो पहला प्रश्न इसमें क्या है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित है, मतलब आधा आधा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और डॉट के ही द्वारा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये चिन्ह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के द्वारा समझाएंगे हम। और सही नाम अच्छे से लिखेंगे, जो आधा नंबर नाम लिखने का होगा और आधा नंबर मैप में समझाएंगे हम उसके द्वारा, एरो द्वारा उसका मिलेगा, ठीक है। डॉट द्वारा हम अच्छे से, तो हमारा पूरा 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका आंसर है अमृतसर। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है, अमृतसर में। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। वो पीछे वाली वीडियो भी देख लें आप, उसमें ही हमने बहुत सारे प्रश्न बताए थे और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में देखो। अब मानचित्र के द्वारा हम आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग कहाँ है, ठीक है, कहाँ हत्याकांड हुआ था। तो हमको ये पता है कि जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ। देखो यहाँ पे है, ये देखो हम डॉट बना लेंगे अच्छे से। डॉट के द्वारा इसे समझाएंगे कि जैसे ही डॉट बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ताकि खूब साफ साफ दिखे अच्छे से। फिर कहीं पे भी लिख दो, हम यहाँ पे जगह तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला का है, ठीक है। पहला लिख दें अमृतसर। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमने आपको पहली वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे समझाए थे, वो वाली वीडियो भी आप लोग देख लें सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसमें बहुत बहुत अच्छे प्रश्न हैं पहली वाली वीडियो में। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। ये वाला क्वेश्चन उस प्रश्न में नहीं दिया था हमने, ठीक है। ये लखनऊ है इसका आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। तो ये वाला क्वेश्चन पहली वीडियो में नहीं था, तो इसमें देखो उत्तर प्रदेश, ये देखो है। आज मैंने क्लास में ही बच्चों को पूरा मैप और राज्य सारे भर के दिखाए थे ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इसकी राजधानी है। हम डॉट के द्वारा इसे समझा देंगे। ये डॉट देखो है सीधे, फिर हम कहीं पे भी लिख देंगे, देखो इधर जगह है तो इधर लिख देंगे हम, ठीक है। ये बीच में नेपाल है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने बच्चों को क्लास में बताया था इसके बारे में। और सभी बच्चों को यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो प्यारे से यहाँ पे लिख देंगे लखनऊ, ओके, लखनऊ लिख देंगे अच्छे से। और क्लास में हमने पूरा मैप अच्छे से जम्मू कश्मीर राजस्थान, जहाँ मतलब जितने भी राज्य हैं, 28 भी राज्य हैं, ये सारे अच्छे से हमने बच्चों को आज बताए थे क्लास में। जो बच्चे आए थे उन्होंने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया लखनऊ, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। चलो अब मैप में देखते हैं हम इसे, लाहौर अधिवेशन कहाँ है। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था अब ये भारत में नहीं रहा है, ठीक है, अब ये पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो लाहौर अधिवेशन देखो पंजाब के जस्ट पास में है, इधर पीछे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डॉट करके पूरा अच्छे से डॉट बना लेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, ठीक है। ये जब हुआ था पहले तो बिटवीन नहीं हुआ था, अपने भारत का जो था, भारत पहले बिटवीन नहीं हुआ था, अखंड भारत था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन यहाँ पे हुआ था, लिख देंगे हम अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में,
ठीक है। और सारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, कहाँ हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद? ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, हमने बताया था आपको, इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं मैप में, वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश में जाएंगे हम, ये पास में बिल्कुल नीचे पे है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख देंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है मतलब से। ठीक है, यहीं पे ही तीनों नदियाँ मिलती हैं इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे से देखें। ठीक है, और 2023 में आपको इससे 95% मिलेगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन हुआ था। वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, ये वाला वीडियो हमने अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था, और हमने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि अहमदाबाद कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो हम आपको मैप के द्वारा बताते हैं, ये गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। चीनी मिल वाला, तो हम यहाँ पे फिर कोई काम फिर लिख देंगे इसे अच्छे से। और ध्यान रहे कि ये जो हम लिखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन भी लिख देंगे। कौन सा क्वेश्चन? 5 वाला क्वेश्चन है, तो 5 वाला भी 5 नंबर भी डाल देंगे, तो लिख देंगे हम अहमदाबाद, और साफ साफ लिखेंगे अच्छे से ब्लैक कलम से। ठीक है, खूब बढ़िया, ताकि एग्जामिनर अच्छे से पढ़ ले। फिर देखो, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920 में वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो ये वाला क्वेश्चन है कलकत्ता। ठीक है, इसमें वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता के बारे में देखो हम आपको बताते हैं। कलकत्ता बताया था हमने कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आज ही बताया था कलकत्ता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो नहीं लिखेंगे, कोलकाता लिखेंगे यहाँ पे, कलकत्ता। कलकत्ता हमने लिख दिया। और ये 6 नंबर इसलिए डाल दिया यहाँ पे क्योंकि इस वाली वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। ठीक है, आएंगे 5 ही क्वेश्चन आपके लिए, 5 इतिहास के, 5 भूगोल के। तो वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो मुंबई। कहाँ पे हुआ था? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र देखो बिल्कुल मुंबई है, समुद्र तट से लगी हुई है, बिल्कुल है मुंबई। यहाँ पे देखो मुंबई है, बिल्कुल समुद्र तट से लगी हुई है, यहाँ पे हम लिख देंगे मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र में है मुंबई। मुंबई समुद्र तट से बिल्कुल लगी हुई है मुंबई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नहीं, वह स्थान जहाँ सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है 27 है, 20 नहीं, यहाँ पे 27 है। ठीक है, लिख लिए 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई, जो कि मद्रास में है। ठीक है, यहाँ पे 27 कर लीजिएगा, 1927। ओके, तो वह स्थान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चेन्नई। ठीक है, चेन्नई कहाँ है? मद्रास में। और मद्रास यहाँ पे लिख देंगे हम चेन्नई, ब्रैकेट में लिख दो मद्रास में। ठीक है, तो चेन्नई मुंबई में आज कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो चेन्नई देखो कहाँ पे है, चेन्नई ये देखो बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पे तमिलनाडु में बिल्कुल। चेन्नई कहाँ है? लिख दिया हमने चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये लिख देंगे चेन्नई। चेन्नई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और मद्रास भी लिख देंगे ताकि ध्यान रहे ये मद्रास कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, ये कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज। ये इलाहाबाद में ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पे देखो ये वर्तमान में इलाहाबाद को ही, ठीक है, प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद। यहाँ पे हम दर्शा देंगे, फिर भी लिख देंगे है यही नाम इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट करके डॉट लगा के लिख देंगे, इसके पास ही में लिख दो, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। अब वो जब नाम चेंज हुए हैं तभी से इसका हो गया नाम प्रयागराज। ओके, प्रयागराज लिख दिया हमने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह स्थान जहाँ आनंद भवन, ये तो हो गया, ठीक है। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ये अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में है, ठीक है। इस सिख गुरु उन्होंने बनवाया था, उनका क्या नाम है? गुरु अंगद शायद, हाँ ध्यान नहीं है, आगे बताएंगे। तो ये अमृतसर में है, ठीक है। तो यहीं पे पास में लिख दो अमृतसर, डॉट लगाई हुआ है, फिर भी हम चाहो तो डॉट लगा लो, अन्यथा यहीं पे लिख दो अमृतसर, ठीक है। क्वेश्चन का जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर लिख देंगे अमृतसर में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, वह स्थान जहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन 10 अमृतसर, इसी पे लिख दिया हमने, डॉट एरो बना दिया कि अमृतसर यही है, ठीक है। इस एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिए ताकि आपको दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े। आप इसी वीडियो में बने रहिए, इसी से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। वह स्थान जहाँ वर्ष 1927, ठीक है, 1927 वाला हमने बता दिया था हमको, पीछे भी क्वेश्चन ही, ठीक है। वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, तो ये बता दिया था हमने उसमें, ठीक है। मद्रास इसमें लिख दो जहाँ, तो मद्रास में, ठीक है। डबल हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मद्रास है यहाँ पे, हमने बताया था मद्रास में। वह स्थान जहाँ चेन्नई मद्रास देखो है यहाँ पे है, यही वाला है चेन्नई और मद्रास। वह स्थान जहाँ पे 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो चेन्नई, ठीक है, मद्रास, चेन्नई मद्रास। आप ठीक, कभी कभी डबल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये वाला यहाँ पे हम लिख देंगे चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 11 चेन्नई मद्रास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सन 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन यहीं किया था, ठीक है, चेन्नई मद्रास में, तो यहीं पे हमने लिख दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़िएगा। कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ये हमने अभी जल्दी समझाया था, कहाँ? साबरमती आश्रम में, ठीक है, साबरमती में। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, साबरमती में। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो लिखा है वो भी याद कर लेना अच्छे से। मैप में तो आएगा ही आएगा और बोर्ड में ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? ये भी यहीं पे है, ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है, साबरमती आश्रम लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों सारी वीडियो अच्छे से देख लो ये, ठीक है। और आपको एक ही वीडियो में बोर्ड में पूरा 100% आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, 2023 वाला जो भी पेपर है। और शेयर करें, अपने मित्र हैं जो और स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें भी दिखाएं, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ नील खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। तो नील की खेती के बारे में हमने बताया था, किसानों, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी गए थे, चंपारण, ठीक है, चंपारण में फिर गांधी जी गए थे, ये जो किसान थे इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे फिर आंदोलन शुरू किया था। ये चंपारण में है, ठीक है। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है, बताया था हमने चंपारण कहाँ है। अब बिहार देखो, आज ही मैप में हमने बताया आपको कि ये वाला जो लोकेशन है बिल्कुल सटीक नेपाल के लगा हुआ, ठीक है, बिहार है ये। यहाँ पे लिख देंगे चंपारण। किसान ने, मजदूरों ने अपनी मांग के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो यहाँ पे भी गए थे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, चंपारण, ठीक है। नया क्वेश्चन देखो कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये तो सबको पता है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो हमने बता दिया है आपको पीछे, फिर भी यहाँ पे लिख लो एक बार, ठीक है, डबल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 वाला भी लिख दो, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं 2013 से 2022 में, जितने भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए वो सारे लिख दिए हमने,
फिर देखो वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, तो ये भी चंपारण में चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछेगा, कभी ऐसे पूछ लेगा वह स्थान जहाँ, कभी कैसे भी पूछ लेगा, तो आपको वही बताना है चंपारण। ठीक है, क्वेश्चन समझ के ही पेपर में जाना है आपको, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर ये नहीं कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ देता है, कभी सीधा पूछ देता है। ठीक है, ये 15 वाला हो गया हमारा। तभी तो हमने बताया था बहुत बार क्लास में कि क्वेश्चन ही समझना पहले अच्छे से। वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था, तो हमने बताया था कि 22 कर्मचारी मारे गए थे, चोरी चोरा कांड हुआ था ये वाला। ठीक, गोरखपुर में ये वाली घटना हुई थी। और ये हमने अभी जो प्री बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी इसमें भी दिया था बच्चों को। तो ये गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, सबको पता है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ का मतलब वहीं पे है, गोरखपुर से ही वो हैं शायद। तो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश के। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है ये भी आ जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में। तो ये गोरखपुर ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। फिर वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। अब ये हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था दांडी में। ठीक है, ये पिछली वाली वीडियो में देख लेना आप, दांडी। ठीक है, दांडी यात्रा में अपना नमक कानून छोड़ा। तो दांडी कहाँ है? ये देखो हमने बताया था गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी लिख दो गुजरात। ठीक है, यहाँ पे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात। ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हो गए हैं, तभी यहाँ पे हमने लिख दिया 17 वाला क्वेश्चन दांडी। और पेपर में आपको 5 ही नंबर वीडियो में इतिहास के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है वीडियो वाला, ये भी देख लीजिए। और ये भी शायद आया हुआ है। ठीक है, देखो सब क्वेश्चन जितने भी हमने उससे लिए हैं, तो सब देखो कुछ क्वेश्चन दोहराए हुए भी हैं। तो वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया था, तो ये भी हमने बताया था अभी पीछे। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो भी डबल हुए हैं ये हर पेपर में आए हैं। ठीक है, 2013 से 2022 तक के जितने भी बोर्ड के पेपर हैं उन सब में आए हैं। तो अहमदाबाद देखो मैं एक बार बता दिया था, यहीं पे देखो 5 नंबर वाला है अहमदाबाद, यहाँ पे हमने लिख दिया 18 क्वेश्चन। तो ये जो भी डबल क्वेश्चन है इन्हें कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम भूगोल वाला क्वेश्चन बताएंगे। ये इतिहास का आपका हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा, इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, लिख दिया अच्छे से इस पर हिस्ट्री ऊपर अच्छे से। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसमें हमने जितने सारे क्वेश्चन बताए 2013 वाले बोर्ड वाले पेपर से हमने लिखे हैं और वही सारे इसमें आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा वही प्रश्न आते हैं। अब आपको भूगोल का बताते हैं हम। ठीक है, और भूगोल में भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो भारत के दिए गए मानचित्र और निम्नलिखित को दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए आधा अंक निर्धारित है। तो कृष्णा नदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, हमने बताया था चिन्ह द्वारा। कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। कृष्णा नदी को चिन्ह द्वारा, तो कृष्णा नदी कहाँ पे है? हमने बताया था नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, बताया था नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये वाला जो चिन्ह है इसी चिन्ह के द्वारा ही हम आपको बताएंगे कि कृष्णा नदी कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे डॉट के द्वारा यहाँ पे बताएंगे कि कृष्णा नदी यहाँ पे, देखो ये डॉट बना लिया हमने चिन्ह वाला है, चिन्ह बता दिया हमने, कृष्णा नदी यहाँ पे है। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी लिख दिया हमने। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। तो चिन्ह सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? सरदार सरोवर बांध, तो इस चिन्ह के द्वारा हम देखो आपको बताते हैं कि सरदार सरोवर बांध ये यहाँ पे है, देखो। ठीक है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह है। तो उस चिन्ह के द्वारा हम आराम से अच्छे से डॉट कर देंगे। उस चिन्ह के द्वारा हमने लिख देंगे यहाँ पे सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये जो कि गुजरात में है, ये ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में कौन सा बांध स्थित है ऐसे भी आ जाएगा। तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है, लिख दिया हमने। और ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं से आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक हेतु चिन्ह द्वारा समझाइए। उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादन क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा
समझाइए। तो चाय कहाँ होती है हमने बताया था आपको, तो उत्तर पूर्व पूछा है, तो उत्तर पूर्व में यहाँ पे हम बता देंगे कि चाय उत्पादन क्षेत्रों के नाम यहाँ पे पूछे हैं, तो हम आपको चिन्ह के द्वारा समझा देंगे। यहाँ पे इस वाला चिन्ह है, ये वाले चिन्ह के द्वारा हम आपको बताएंगे कि उत्तर पूर्व में पूछा है। तो यहाँ पे देखो ये असम है, हमने आज में मैं बताया था असम क्या है, असम में चाय सबसे ज़्यादा होती है, तो असम यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे असम, ठीक है, असम लिख दिया हमने। और असम के थोड़ा सा ऊपर देखो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी ध्यान रखो कि सब सारे राज्य हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लो। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के इधर साइड में इधर जो छोटा सिक्किम है, ये तो भूटान है, डॉट दिख रहा है यहाँ पे भूटान है, लेकिन भूटान के पास में सिक्किम छोटा सा है। फिर यहाँ पे ये सबसे नीचे, ठीक है, म्यांमार है, नागालैंड है, ठीक है, ये सब राज्य छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा समझाइए। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश आपको पता ही है, सीधे उत्तर प्रदेश में जाके ये वाला चिन्ह बना दीजिएगा वहाँ पे, और बस उसमें नाम लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। उसमें नाम ही दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना द्वारा उस चिन्ह के द्वारा समझाइए, ठीक है। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के गंगापुर में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो गंगापुर यहाँ पे है, हम यहाँ पे चिन्ह बना लेंगे, फिर लिख लेंगे गंगापुर, ठीक है। गंगापुर जो उत्तर प्रदेश का जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ये चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा हम वहाँ पे चिन्ह बना देंगे। तो हमने चिन्ह बना दिया, उसमें डॉट है, अंदर डॉट भर दिए, तो ऊपर लिख देंगे हम गंगापुर, ठीक है, गंगापुर, गंगापुर, हेलो बोलो, गंगापुर लिख दिया हमने, ठीक है। तो गंगापुर लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम लिख देंगे गन्ना उत्पादक राज्य, ठीक है, गन्ना उत्पादक राज्य लिख दिया। जगह कम है इसलिए हमने डॉट डॉट करके लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। चिराग भी बोल रहे हैं, चिराग हेलो बोलो, हेलो बोल, हेलो। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह मतलब विशाखापट्टनम, आपको पता है विशाखापट्टनम चिन्ह कहाँ है। विशाखापट्टनम देखो यहाँ पे बिल्कुल समुद्र के किनारे ही हैं, ये सब राज्य छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे मतलब जो हैं ज़िले वगैरह, ये समुद्र के किनारे है बिल्कुल। तो ये चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह हमने बना दिया और लिख दिया यहाँ पे कि विशाखापट्टनम, ठीक है, चिन्ह के द्वारा समझा देंगे विशाखापट्टनम। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो लिख दिया हमने विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम लिख दिया अच्छे से, ओके, अंडरस्टैंड, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिख दिया हमने अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, पूरा लिख दिया विशाखापट्टनम बंदरगाह, बंदरगाह तो लिख दिया। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि गोदावरी नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, ठीक है। गोदावरी कहाँ है, तो गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है, ठीक है, गोदावरी आराम से लिख दिया हमने इस चिन्ह के द्वारा। चिन्ह कोई, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चिन्ह ये हो वो बोर्ड में अपने हिसाब से जो एग्जामिनर होंगे वो अपने हिसाब से देंगे। तो गोदावरी नदी कहाँ है, उड़ीसा में मिलती है। उड़ीसा में महानदी भी मिलती हैं, बहुत सारी नदियाँ महानदी उड़ीसा में ही मिलती हैं। तो उड़ीसा वाला देखो ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया उड़ीसा नदी, चिन्ह बना दिया, फिर आगे लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया हमने गोदावरी। और यहीं पे महानदी भी मिलती है, हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में, ठीक है, उड़ीसा में ही महानदी भी मिलती है, और नदियां हैं उड़ीसा में मिलती हैं। ये समुद्र तटीय राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नदियां मिलती हैं। तो नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम से समझाइए। तो नागार्जुन बांध भी हमने बताया था कि नागार्जुन बांध, ये नागार्जुन बांध भी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जो गोदावरी जी नदी है ये यहाँ पे भी है, कहीं कहीं पे अगर दूसरा मानचित्र तो उसमें यहाँ पर भी है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, मतलब आपको राज्य में पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस राज्य में है। तो चिन्ह द्वारा एक ही पूछी जाएगी, यहाँ पे 2-3 है तो हमने एक राज्य में 2-3 दर्शा दिए हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको आए तो गोदावरी यहाँ पे चिन्ह लगा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं, ठीक है। मेन चीज़ें उसका नदी का चिन्ह सही होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर जहाँ पे स्थान सही होना चाहिए किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिया गोदावरी नदी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अच्छे से देख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको अब नागार्जुन बांध भी यहीं पे है, ठीक है, उड़ीसा में है ये वाला, हमने ये वाला चिन्ह बना दिया। इसी चिन्ह से देखो उसमें था क्वेश्चन में, तो हमने चिन्ह के द्वारा यहाँ पे लिख देंगे नागार्जुन बांध, ठीक है। तो ये चिन्ह यही था तो हमने कन्फर्म कर लिया, ये वाला चिन्ह लिख दिया नागार्जुन
वान। चिन्ह का आप लोग विशेष ध्यान दें, जो चिन्ह उसमें पेपर को बोर्ड पेपर में जो हो उसी चिन्ह के द्वारा ही हम ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है, सारे प्रश्न उत्तर जितने भी हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दक्षिणी भारत में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा समझाइए। ये चिन्ह हमने बना दिया है कि दक्षिणी भारत में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र, ये वाला चिन्ह है। तो हम देखो मैप में बताते हैं आपको ये वाला चित्र कहाँ पे है, ठीक है। ऊपर नागार्जुन बांध वाला वो तो हो गया था, डॉट वाला हमने समझाया था, ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा। तो कॉफ़ी उत्पादक, तो इसे ही हम आप अच्छे से देख लेते हैं। जो कॉफ़ी उत्पादक जो क्षेत्र है वो कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटक में है। कर्नाटक जो कि हमने बताया समुद्र तट के किनारे है, ठीक है, बिल्कुल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, चिन्ह बना दिया और लिख देंगे हम कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र यहीं पे है। ये सारे राज्य हैं देखो, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, तमिलनाडु है। गोवा दिखता नहीं है, वो पास में है, देखो बिल्कुल छोटा सा दिखा हुआ है। कर्नाटक जो हमने लिखा है वो चिन्ह बनाया, उसके ऊपर से छोटा सा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र अच्छे से। ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। कन्याकुमारी भी इसी नीचे है, ठीक है, बिल्कुल नीचे डॉट में। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र चिन्ह के द्वारा समझाइए। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र लिखो जहाँ जूट उत्पादक क्षेत्र हो। तो जूट कहाँ कहाँ होती है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र हम इस क्वेश्चन में देखो मैप द्वारा आपको दर्शाते हैं कि जूट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो ये हमने बताया था जूट उत्पादक क्षेत्र है, ये जूट उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। इस चिन्ह हमने बना लिया पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हम अच्छे से बना लेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक। और हमने आज क्लास में बताया था कि जो पश्चिम बंगाल है वो चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाय के जो बागान होते हैं पश्चिम बंगाल के जो हैं फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये भी बताया था हमने। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पश्चिम बंगाल, ये कैसे जूट उत्पादक, जूट के लिए भी है और चाय बागानों के लिए भी ये प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कोच्चि बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। इस चिन्ह के द्वारा जो कोच्चि बंदरगाह है, हमने बताया था जो बंदरगाह जो पुर्तगाली वगैरह आए थे, जब हमने बताया अच्छे से पढ़ाया था कि कोच्चि वगैरह में पुर्तगाली वगैरह ये आए थे, ठीक है, 1418 वास्को डी गामा। तो ये केरल में है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। तो मसालों के व्यापार के लिए भी केरल अभी भी सबसे आगे है, ठीक है, मसालों का क्षेत्र केरल को ही कहा जाता है। तो ये चिन्ह है, हम इसके चिन्ह के द्वारा ऐसे समझा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे केरल में है, ठीक है। कोच्चि केरल में बंदरगाह है। बंदरगाह पे जैसे बहुत सारे विदेशी लोग व्यापार करके आते थे, वहाँ पे रुकते तो उन्हें एक निश्चित कर देना पड़ता था, इसे ही बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टेहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम से ही समझाइए। तो टेहरी बांध इस चिन्ह के द्वारा, जो चिन्ह है ये हमने अपनी मर्जी से ले लिए हैं, एग्जामिनर आपको अपनी ही हिसाब से ही देगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह हमारे पास कम थे इसलिए हमने यही चिन्ह ले लिए। तो टेहरी बांध कहाँ पे है, तो टेहरी बांध टेहरी बांध यहाँ पे देखो ये है टेहरी बांध, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया टेहरी बांध। ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है ये, टेहरी बांध उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। फिर इधर बहुत सारे राज्य हैं, इस चिन्ह है, चिन्ह हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा टेहरी बांध और इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। इधर साइड में हिमाचल प्रदेश के लगा हुआ है पंजाब है, पंजाब के नीचे ये हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र डेल्टा, एक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा समझाइए, ठीक है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, अब आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, कहाँ होती है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये देखो चिन्ह लगा दिया हमने, यहाँ पे चिन्ह बना दिया है अभ्रक उत्पादन क्षेत्र, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही होती है, ठीक है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी भी है, ठीक है। नया क्वेश्चन है आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा समझाइए। तो आणविक ऊर्जा क्षेत्र ये कर्नाटक में कायगा, एक कायगा नामक स्थान है, वहाँ पे आणविक ऊर्जा क्षेत्र का, ठीक है। यहाँ पे जो कर्नाटक में यहाँ पे हम लगा देंगे कै, ठीक है। यहाँ पे हमने चिन्ह बना लिया और जगह तो बची हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखो नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो हमने चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। कर्नाटक में एक कायगा नामक स्थान है, जगह है, वहाँ पे
आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे आणविक ऊर्जा, ठीक है। आणविक ऊर्जा वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आणविक ऊर्जा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लिख दिया हमने कर्नाटक। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा समझाइए। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी कहाँ है? नदियों वाला एक वीडियो हमने अलग से बनाया था, वो डाल देंगे, ठीक है। तो ताप्ती नदी के बारे, ये ताप्ती नदी है गुजरात के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे गुजरात है बिल्कुल छोटा सा, देखो यहाँ पे चिन्ह बना देंगे हम, गुजरात के पास यहाँ पे नीचे बिल्कुल है गुजरात में, ठीक है। ताप्ती नदी आई तो बहुत सारे राज्यों से, तो यहाँ पे हम इसलिए दर्शाएंगे, यहीं पे हमें लिख जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम ताप्ती, ठीक है। ताप्ती नदी इस वाले चिन्ह के द्वारा चिन्ह हमने बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी, नदियाँ देखो सभी याद कर लो, गंगा यमुना जो मेन नदी हैं वो हमने नहीं बताई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रयागराज। देखो प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश में है, तो पता है, हमने एक बार बता दिया है। प्रयागराज जो भी मतलब उत्तर प्रदेश में है, पर उस पीछे वाले इतिहास में बताया था हमने अभी, बिल्कुल जस्ट इसी मैप में। तो यहाँ पे लिख देंगे इलाहाबाद या प्रयागराज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे वीडियो बने रहिएगा, देखिएगा खूब अच्छे से हमारी सारी वीडियो हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट द्वारा। देखो इस मैप और पीछे वाला जो भी मैप हमने बताया, तो इसमें कोई एग्जिट जगह नहीं होती है इसमें, ठीक है। इतना छोटा मैप होता है तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं क्लियर, लेकिन यही कुल मिला के यही सारी हैं, ठीक। ऐसे डॉट द्वारा आप पेपर में समझा दें, ठीक है। उसमें ये नहीं कोई है कि आपसे एग्जामिनर कहेगा कि ये जगह यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्लियर के लिए मैप भी छोटा है, इतनी सारी नदियाँ हैं, इतने सारे राज्य कैसे दर्शाएंगे। तो जैसे हमने बताया आप ऐसे सेम बिल्कुल रट लीजिएगा, अच्छे से याद करें और समझ के जाइएगा पेपर में, और ऐसे ही, ठीक है, लिख दीजिएगा। और मानचित्र के लिए एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ऐसे चैनल हमारा आर्यन नकुल यादव चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करें।